अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलाएंगे जो अपनी मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और उनके साथ मेरी भी थोड़ी देर पहले बात हुई है और मुझे बहुत खुशी हुई उनकी बात सुन के कि वो बता रहे हैं कि हम चोलिस्तान वाली साइड पे, रेगिस्तान वाली साइड पे रहने वाले हैं और हम गर्मी, सर्दी, गुर्बत हर चीज़ का मुकाबला करना जानते हैं। लेकिन उसके साथ ही उनसे हमने पूछा कि जी आपकी कोई ऐसी बात जो आप हुकूमत तक पहुंचाना चाहें। ज़ाहिरी बात है, इंसान के 100 मामलात होते हैं जो आपको नहीं मिल रहा यहाँ से, वो आपको मिलना चाहिए, तो आप अपना पैगाम दें। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के थ्रू आपका मैसेज आगे तक पहुँचाएँ। तो आएँ ज़रा इनसे बात करते हैं और ये बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पुराने कवर पाउच ले आता हूँ, वो यहाँ सेल करता हूँ। नए कवर या नया सामान लेने की मैं ताकत नहीं रखता। अगर हमारी गवर्नमेंट गरीबों की सपोर्ट करे और गरीबों को नहरी पानी दिया जाए, इंडिया से दरिया खुलवाए जाएं और हमारे चोलिस्तान, रेगिस्तान में पानी नहीं होता, हम लोग सारा दिन पानी की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लस्सी के साथ 2-3 टाइम हम खाना खाते हैं और कभी सब्ज़ी बनाते हैं, नहीं बनाते, दूर दराज जाना पड़ता है। एक दिन जंगल में जाते हैं लकड़ियाँ काटने, दूसरे दिन शहर में जाते हैं बेचने। 2 दिन लगा के एक दिन की मजदूरी बनती है। और जो लोग साहिब हैसियत हैं उनको और मालो माल अमीर किए जा रहे हैं, जो गरीब है उसको गरीब किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जो बड़े बड़े वडेरे हैं, ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, वो मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि उनको मिलता है, हमें मिलता है 10वां से, वो 9 से वो ले जाते हैं। कोई भी खेती बाड़ी काश्तकारी करो, फैमिली, मर्द औरत सब बड़े बड़े वडेरे ज़मींदार उनको देते हैं 10वां हिस्सा, तो 9 से वो ज़मींदार खुद ले जाते हैं। वो साहिब हैसियत होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीर तर हो जा रहा है, गरीब गरीब तर हो जा रहा है। छपरा तक नहीं बनाया जाता, अपना घर खरीदना, प्लाट खरीदना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए गरीब की सपोर्ट करनी चाहिए। अब ओरेंट ट्रेन फ्री चल रही है, बस फ्री चल रही है, इसमें सिर्फ गरीब लोगों के कार्ड बने हो जो कि गरीब लोग सफ़र कर सकें, और अमीर तो वैसे सभी हैसियत हैं, वो किराया दे के जाएँ। और नौकरियों का जो सिर्फ गरीब आदमी रखते हैं, नौकरी सिर्फ गरीब को दी जाए। अमीर आदमी जितने हैं वो सभी हैसियत हैं, वो अपना कारोबार बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। और बस सर्विस लाहौर से या पाकिस्तान से सऊदी अरब चलनी चाहिए। कम पैसों में लोग हज उम्रा करके हमारे चोलिस्तान, रेगिस्तान के लोग, रेगिस्तान चोलिस्तान में घर बनाए जाएँ। अबू धाबी ने वहाँ एक अपना एयरपोर्ट बनाया है और जो भी कर्नल रिटायर होते हैं उनको वहाँ ज़मीनें दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गरीब को ये नहीं कहते कि चल यार 1 मुरब्बा दे दें या कोई 1 कनाल ज़मीन की दे दें या इसको 1-2 बीघे दे दें, अपनी काश्त करे खाए। ट्यूबवेल के पानी नहीं होते, लोग 1500-2000 का घंटा ट्यूबवेल का पानी लेके काश्त करते हैं। तो अगर इंडिया से 5 रुपये 10 रुपये घंटे का भी मुआहदा किया जाए तो पूरे दरिया खुलवाए जाएं और चोलिस्तान में नहरें निकाली जाएं और वहाँ लोगों को ज़मीनें फ्री दी जाएं, तो ये गुर्बत और महंगाई ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, बहुत अच्छा प्रोसीजर, गरीबों को सपोर्ट करते हैं और नौकरियों का हक सिर्फ गरीब का है, गरीब को दिया जाए। जो भी सरमाएदार हैं वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकते। ना तो गरीब को नौकरी मिलेगी, ना गरीब को कोई ज़मीन मिलेगी, ना कोई खेती बाड़ी, ना सपोर्ट होगी। फिर हम जैसे गरीब लोग कहीं अड्डा लगा लें, धूप, बारिश, बरसात, भूख प्यास का हर चीज़ का मुकाबला करते हैं। हाँ, मैं आपको खुद देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं गुजरता हूँ यहाँ से, तो मैं आपको देख रहा हूँ। सो जाता हूँ, पत्थरों पे भी सो जाता हूँ, जहाँ भी सो जाए मुझे नींद, बारिश में भीगता रहता हूँ, सर्दी गर्मी। चोलिस्तान में भी वही चीज़ है और वही मैं सैंपल यहाँ लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि चोलिस्तान के लोग भूख प्यास भी काटेंगे, गर्मी सर्दी का मुकाबला भी करेंगे। किसी की भेड़ बकरियाँ हैं, किसी की नहीं है, वो लकड़ियाँ काट के गुजारा करते हैं। एक दिन लकड़ियाँ काटने जाओ जंगल में, दूसरे दिन शहर में बेचने जाओ। तो मैं एक मूवी बनाना चाहता हूँ, मेरी मूवी का नाम है अनोखा मजदूर। तो वैसे तो मैंने अपनी 22 मूवियाँ 23 मूवियाँ लिखी हैं, 45 मूवियों तक। माशाल्लाह राइटर हैं आप। जी, तो मैं हर हालात के हर मौजू पे फिल्में भी लिखता हूँ। अनोखा मजदूर, पत्थर दिल इंसान, बाप दादे का दौर, मसला कश्मीर, महंगाई का हल, स्टूडेंट। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि जैसे शऊर आपको कहीं से भी मिल सकता है। अब अगर आपने देखा होगा, कईयों ने फिजिकल देखा होगा, कईयों ने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, जो चोलिस्तान, रेगिस्तान वगैरह के हालात है, आप लोगों के ज़हन में ये आता होगा कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता या कुछ भी शऊर नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इनकी हज़रत साहब की बात सुनी और आपको बातें सुन के आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ होगा कि माशाल्लाह वो इतना शऊर रखते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा जो एक हैरानगी वाली बात है, ये आप इनको पहले सबसे पहले ये दिखाएँ कि ये इनका एक छोटा सा एक बिज़नेस है।
अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने उनके मुंह से एक मरतबा भी कोई नाशुक्री वाली बात नहीं सुनी। वो शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला का, और वो किसी से भीख भी नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना। सबसे जो अच्छी बात है इनमें जो मुझे लगी है, किसी से वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपील करता हूँ कि मुझे खाना दे दें या फलान दे दें या नहीं। उन्होंने जो वो बात की जो हर बंदे का राइट्स हैं, अपनी जॉब के लिए कहा, या अपने जो जहाँ पे वो रहते हैं उनका गाँव है, उनका शहर है, या जो भी है वहाँ के उन्होंने अपनी सहूलतों के लिए कहा है, जो हक है, जो सबको ही मांगना चाहिए। अच्छा, उससे मज़े की बात देखें कि उन्होंने इतनी फिल्में लिखी हुई हैं, इतने वो शऊर के मालिक है कि उन्होंने इतनी फिल्में लिखी हैं, वो राइटर हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है? हमारा टैलेंट ऐसे तो ज़ाया हो जाएगा सारा। हमारा टैलेंट कहाँ जाएगा? किसका दिल करेगा कि हम भी टैलेंटर बन के इसी पाकिस्तान में रहें? यही वजह है जो आज पाकिस्तान का हर बंदा चाहता है कि मैं पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। क्यों? कि मेरी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, मेरा जो टैलेंट है, या मेरे जो भी मेरे अंदर मामला है, मुझे उसका सिला यहाँ पर नहीं मिलने वाला। मुझे बहुत दुख भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई है। खुशी इस बात की हुई है कि ये वहाँ से उठ के आए हैं जहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। वहाँ पे ये तो हकीकत बात है, ना तो वहाँ पे पीने के लिए साफ पानी है, ना खाने के लिए वहाँ पे कोई मामला है, ना रहने के लिए मामला है, ना वहाँ पे कोई तलीमी निज़ाम है, स्कूल वगैरह, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक बंदा वहीं पे रहने वाला, वहीं पे जो पले, वहीं पे ज़िंदगी गुजारी, उनको इतने वो शऊर के मालिक हैं। आप सोचें कि इन सहूलतें ना होने की ना नहीं है वहाँ पे, उसके बावजूद इतना शऊर है। अगर वहाँ पर ये सारी सहूलतें दी जाएं तो ये वहाँ पे और लोगों में कितना शऊर आएगा, कितना टैलेंट आएगा, और वो टैलेंट शऊर किसके काम आएगा? ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क के काम आएगा। जब हमारे मुल्क में टैलेंटेड लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, उसका बेनिफिट किसी दूसरी कंट्री को नहीं मिलेगा, हमें अपने ही मुल्क को मिलेगा। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ, अगर ये गवर्नमेंट तक, हमारी मरीम नवाज़ तक, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तक ये अगर बात पहुँचती है, वीडियो पहुँचती है, तो उनको मैं कहूँगा कि खुदारा, ठीक है, ये छोटा सा काम नहीं है, इसके लिए बहुत मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन फ़ैसले तो लेने ही होंगे, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना जो कल फैसले लेने, उसकी बुनियाद हम आज ही रखें, आज से ही स्टार्ट करें। चलें, इन्होंने तो ज़िंदगी गुजार ली, इनको वो उनका आपके फैसलों का बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन इनकी आने वाले बच्चों को तो फ़ायदा हो सके। तो इसलिए ये फ़ायदा अभी स्टेप लें। और इनकी बातें बहुत अच्छी थी, बहुत समझदारी वाली बातें थी, बड़ी बाशऊर बातें थी, और पढ़ी लिखी बातें थी, और ऑथेंटिक बातें थी। तो मैं इंशाल्लाह आपकी ये वीडियो जो सी अपने मेरा चैनल है AK न्यूज़ अपडेट के नाम से, तो उसमें मैं अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई और आपसे बातें करके भी बहुत खुशी हुई। मेरा मोबाइल नंबर लिख लें 0307 40 57 607। मेरा नाम है। थोड़ा दोबारा जरा ऊंची बोले थोड़ा सा। मेरा मोबाइल नंबर है 0307 40 57 607। शेर व शायरी लिखता हूँ, कहानियाँ, स्टोरियाँ, हर मौजू पे। अगर कोई बंदा मुझे HD कैमरा किस्तों पे दे दे या कर्जे की सूरत में दे दे, तो मैं लोगों की ब्याह शादी की वीडियो भी बनाया करूँ, फारिग टाइम में अपनी फिल्में भी बनाया करूँ। मेरी फिल्मों में डांस नहीं होगा, और मैं लोगों को बहुत चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दोस्ती के गुर तरीके, मजदूरी के गुर तरीके, सफ़र करने के गुर तरीके, मतलब रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं, मेहमान नवाजी के गुर तरीके। मेरी फिल्मों में डांस नहीं होगा, रक्स नहीं होगा, गाने होंगे। वेरी गुड जी। आपको इन्होंने फ़ोन नंबर बता दिया है। अगर किसी वजह से इनका फ़ोन नंबर आप कॉल करते हैं, इनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपका रब्ता ना हो सके, तो खैर मेरा चैनल तो है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी लिखा होता है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं इधर से रोज़ तकरीबन गुजरता हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक, अभी भी मॉर्निंग वॉक से मैं वापस आ रहा था, तो मैंने सोचा इनकी वीडियो बनाई जाए, मैं अपने चैनल पे लगाऊँ। तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, इनके साथ भी रब्ता मैं आपका करवा दूँगा अगर आपका डायरेक्ट रब्ता ना हो। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर गवर्नमेंट मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ तक अगर हमारा ये मैसेज पहुँचता है, तो खुदारा ये स्टेप लेना होगा। अगर आपको वाकई अपने मुल्क, अपनी आवाम से प्यार है, जैसा कि आप कहते हैं आके कि हमारी आवाम हमारी फैमिली है, हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, हमें बहुत मुश्किल फ़ैसले अपने सीने पे पत्थर रख कर लेते हैं, अगर तो ये सच है, तो चोलिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। मतलब उस साइड पे जितने भी ऐसे इलाके हैं वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी हमारे अपने हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। अगर हम उनका नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्या उन्होंने जो पिछले इतने साल इसी तरह गुजार दिए हैं, क्या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त भी इसी तरह गुजरे? अगर इसी तरह गुजरे तो आप तैयार रहें उस दिन के जब आपको फ़ैसला, आपका फ़ैसला भी उसके हाथ में होगा, और आपको वहाँ पे जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। अगर कुछ मैं और कहना चाहता हूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं जर्मनी में चला जाऊँ, वहाँ पे एक दफ्तर है अक़वाम मुत्तहिदा जो हर मुल्क के कायदे कानून बनाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में मेरी जो ख्वाहिश है, एक तो सऊदी अरब बस सर्विस होनी चाहिए, दूसरा चोलिस्तान में नहरें निकाली जाएँ, हर गरीब को वहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा, तो शहर की आबादी कम पड़ जाएगी। जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो धड़ाधड़ लोग शहर की तरफ रुख करेंगे, तो शहर की आबादी कम पड़ेगी, उससे फिर शहरों के सड़कें भर जाएंगी। हर साल आप सड़कें बड़ी करेंगे, हर साल तोड़ फोड़ करेंगे, आबादी मुश्किल हो जाता है आबादी बढ़ाने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, किराए पे वो मकान नहीं ले सकते, छपरा तक नहीं बना सकते, इतना महंगाई है। तो फिर गरीब आदमी क्या करेगा? तांगा के लोग फिर चोरियाँ करेंगे, डाके डालेंगे, जो हो रहा है। अगर इन लोगों को रोज़गार, अल्लाह ने जंगल फ्री दिए, अल्लाह ने दरिया फ्री दिए, अल्लाह ने हर नेमत फ्री दी है। किसी कुरान शरीफ में नहीं लगाना चाहिए। वैसे हर साल जब बजट आता है ना, बजट में आपके चोलिस्तान वगैरह का हिस्सा निकलता है, अरबों रुपए निकलते हैं, लेकिन नहीं लगते, ये हमें भी पता है। बाल के पढ़ते थे और टाट पे बैठ के पढ़ते थे। उर्दू तो मैंने पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ना बहुत मुश्किल था, इंग्लिश का मैं खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इंग्लिश में बोल सकता हूँ, इंग्लिश
को हैंडल कर सकता हूँ। इंग्लिश पढ़ने के लिए पैसा सरमाया चाहिए, लेकिन वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैंने दुनिया से इतना गुर सीखा कि मैं दुनिया का कोई भी कारोबार करना चाहूँ, मैं खेती बाड़ी करूँ, उसका भी मेरे पास आइडिया है। लोग इतना सा खड्डा खोद के दरख्त लगा हो गया या ना हो गया, मैं इतना चौड़ा 4 फुट 5 फुट चौड़ा और 6 फुट डूंगा ले जाता हूँ ज़मीन से, रोड़ा ईंटें तमाम चीज़ निकाल के, फिर नरम मिट्टी जंगली मिट्टी में गोया मिक्स करके पानी डाल के जो साल में फल वाला दरख्त होता है मैं 6 माह में तैयार करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना भी हल्की आंच में बनाता हूँ, हर चीज़ देसी तरीके से बनाता हूँ। लोग देसी खाने छोड़ देते हैं, देसी लिबास छोड़ देते हैं, अपना मुल्क की कौमी उर्दू ज़बान छोड़ दी, इंग्लिश ज़बान, इंग्लिश मॉडर्न, तो इसलिए लोग नाकाम हो गए। वो तो ज़ाहिर बात है, जब हम अपने कल्चर से पीछे हटेंगे तो नाकाम ही होंगे। जान नहीं रही, उसमें ताकत नहीं रही। वो ज़ाहिर बात है, जब हमने खाना पीना अपना लिबास ही अपनी ज़ुबान ही चेंज कर ली है तो फिर तो हम खसारे में रहेंगे। ले जी, बहुत मज़ा है आपसे बात करने का। लोग घरों में सोते हैं एसी चला के, अगर ये लोग छत पे जाली लगा के सोएं तो लाइट की बचत हो सकती है। जो पार्कों में टाइम मिस करते हैं, वॉक करते हैं, पैदल जाना का अपने दफ्तरों में ये लोग पैदल जाएँ तो घंटे से खाना बना के, गाड़ियाँ भी सस्ती हो सकती हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो। ले जी, इंशाल्लाह आपकी ये जो मैसेज है हम कोशिश करेंगे कि आगे हम पहुंचाएं, तो जैसे ही इंशाल्लाह अल्लाह खैर करके। मैं अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के ख्वाबों को ज़िंदा करना चाहता हूँ, मुल्क और आवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता। सब जो भी वज़ीर आज़म बने, मुल्क और कौम के लिए और गरीब की सपोर्ट की जाए, और जो जंगल अल्लाह ने खरीदे वो तो चलो बांट सकते हैं, बिल्कुल, जो अल्लाह ने दरिया खरीदे हैं वो बांट सकते हैं। बिल्कुल। जो चीज़ 2 रुपये किलो से 200 रुपये तक पहुँची या 2000 तक पहुँची, उस महंगाई की वजह से वो वक्त था कि गाँव में एक वडेरा सिर्फ 8 दिन के बाद हाथ चलाता था, 8 दिन के बाद पानी लगाता था। 2-4 एकड़ का करते थे, सिर्फ आप खाते थे या गांव में बांट देते थे। ना ये कबाड़ खाने थे, ना चोरी होती थी, ना ये फ्रूट मंडियाँ थी, ना फ्रूट खराब होते थे, लोग ताज़ा फ्रूट तोड़ के खाते थे और ब्याज वो मामला अच्छे थे, सुकून था, बल्कि टेंशन नहीं थी। नहीं जी वीवर, अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करिएगा, बल्कि शेयर लाजमी करिएगा ताकि ये वीडियो आगे से आगे पहुँचे और इनकी जो फरियाद है, इनके जो डिमांड है वो पूरी हो, क्योंकि डिमांड नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। अपनी दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।